शिव और उमा के नाम से जाने जाने वाली इस विधानसभा में 16 कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण का भी है कुछ नाता। तो वहीं दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ भी टीकमगढ़ से वास्ता रखते हैं। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री रही उमा भारती के तेवर अब काफ़ी कुछ ठंडे पड़ने लगे हैं और उन्हें अब अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लगा है। काफ़ी हद तक टीकमगढ़ क्षेत्र में उनका प्रभाव कम हो चला है। यानी कि इस दौरान उमा भारती अब अपने अस्तित्व से ही लड़ती नजर आ रही हैं। तो क्या है इस विधानसभा का मिजाज, क्या कहती है जनता और आने वाले चुनाव के दौरान किस तरीके का बना हुआ है मंतव्य। हमारे खास कार्यक्रम राजपाट के इस स्पेशल सेगमेंट विधान पत्र में आज हम बात करेंगे टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर आप देख रहे हैं विधान पत्र। मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र शुक्ला। बेतवा, जामनी और धसान जैसी नदियों से पल्लवित टीकमगढ़ जिले का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर पड़ा, यानी कि टीकम से बना है टीकमगढ़। गौरतलब है कि पहले टीकमगढ़ ओरछा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और ओरछा के राजा भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और इसी वजह से टीकमगढ़ यहाँ का नाम पड़ा। ओरछा के नरेश भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और उन्होंने ओरछा से अपनी राजधानी को टीकमगढ़ सन 1783 में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि बात की जाए तो टीकमगढ़ का मूल नाम टेहरी था, जिसका मतलब त्रिकोण होता है। अब ये पुराना क्षेत्र पुरानी टेहरी के नाम से जाना जाता है। पूरा नगरी क्षेत्र और आसपास का ग्रामीण इलाका इस विधानसभा के अंतर्गत आता है और प्रमुख दर्शनीय और पर्यटक स्थलों में भगवान शिव का प्रमुख स्थल कुंडेश्वर और बरी घाट हैं। छोटी देवी मंदिर, जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध स्थल पपौरा जी भी आकर्षण और धार्मिक आस्था का केंद्र हैं। यहाँ पर 108 जैन मंदिर विद्यमान हैं, जिनको देखने के लिए और दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। चलिए बात करते हैं भाग्य विधाताओं की, यानी कि टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की। मतदाताओं की अगर बात करें तो हाल ही के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें 2,19,000 से भी ज़्यादा मतदाता यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग इस बार की विधानसभा चुनाव में करेंगे। जातिगत आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जातिगत आंकड़े काफ़ी उलझाने वाले हैं। मतदाताओं में अगर पुरुष मतदाता की बात करें तो लगभग 1,14,596 पुरुष और 1,04,000 के लगभग महिला मतदाता यहाँ के भाग्य विधाता हैं। इसके अलावा अन्य में 3 लोगों की गिनती सामने आई है। अब बात अगर जातिगत आंकड़ों की जाए तो अनुमानतः 20 से 22,000 ब्राह्मण मतदाता, 15,000 जैन, 28 से 30,000 यादव, 18 से 20,000 लोधी, 15 से 17,000 मुस्लिम, 30 से 32,000 अहिरबार और लगभग 5,000 आदिवासी और अन्य जातियां भी शामिल हैं। चुनाव के वक्त पार्टी के प्रत्याशी के आधार पर मतदाताओं की पसंद और नापसंद बदलती रहती है। लोधी, यादव और एससी मतदाता चुनाव परिणामों पर विशेष प्रभाव डालता है। चलिए बात कर लेते हैं 2018 के असेंबली इलेक्शन के परिणामों की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी से राकेश गिरी को टिकट दिया गया था, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर पूर्व मंत्री और विधायक यादवेंद्र सिंह थे। हालांकि इस चुनाव में राकेश गिरी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और महज 4,000 वोटों से ही वे इस चुनाव को जीत सके थे। दो 2013 के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने के श्रीवास्तव को टिकट दिया था और के श्रीवास्तव ने इन्हीं पूर्व मंत्री और विधायक यादवेंद्र सिंह को लगभग 17,000 वोटों से शिकस्त दी थी। यानी कि इस बार का आंकड़ा काफ़ी कम रहा। जबकि 2008 की बात की जाए तो यादवेंद्र सिंह इस सीट से विजयी हुए थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता यादवेंद्र सिंह इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी हराया था। तो इस तरीके से कभी इधर तो कभी उधर का खेल इस विधानसभा में चलता ही रहता है।
चलिए अब टीकमगढ़ विधानसभा के मुद्दों की बात कर लेते हैं। मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात और मांग पुरजोर तरीके से उठती रही है। और तलब है कि टीकमगढ़ का पुराना राजेंद्र अस्पताल अब इतनी क्षमता नहीं रखता कि पूरे जिले भर के लोगों को सेवाएं दे सके, इसलिए बार बार मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई जा रही थी। वहीं विश्वविद्यालय की मांग भी उठती रही, लेकिन जब चुनाव आता है तो सारा मामला या तो व्यक्तिगत बातों में सिमट कर रह जाता है या फिर पार्टी को लेकर ही सिमट कर रह जाता है और ये सारे मुद्दे काफूर हो जाते हैं। उमा भारती प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और वे टीकमगढ़ जिले से आती हैं। इसके अलावा वे केंद्रीय मंत्री भी रहीं। लेकिन अगर टीकमगढ़ जिले के विकास की बात की जाए तो टीकमगढ़ जिला अभी भी बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के नाम मुद्दों के लिए उभर कर सामने आते हैं। वैसे चुनाव के दौरान मुद्दे काफूर हो जाते हैं और सिर्फ पार्टी और चेहरे ही काम करते हैं। दमदार नेतृत्व के अभाव में ना तो मुद्दे पुरजोर तरीके से उछाले जाते हैं और ना ही जनता भी इन मुद्दों पर कोई भी बातचीत करती दिखाई और सुनाई देती है। और आखिर में जाकर मामला जाति, धर्म और आरोप प्रत्यारोप पर खत्म हो जाता है। वैसे बात की जाए तो टीकमगढ़ का राजेंद्र अस्पताल काफी पुराना हो चुका है और जिले की जनसंख्या के दबाव को झेलने में नाकाम साबित हो रहा है। इसलिए जिले के लोग झांसी का रुख करते हैं। टीकमगढ़ में भी विश्वविद्यालय की मांग उठी थी, जो कि टाएं टाएं फिस हो गई। अब प्रमुख मुद्दा मेडिकल कॉलेज और औद्योगिकरण का है, जिससे कि यहाँ का पलायन रुक सके और लोगों को काम धंधा मिल सके, जिससे कि बेरोजगारी दूर हो। चलिए बात कर लेते हैं दावेदारों की। टीकमगढ़ विधानसभा में दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए तो राकेश गिरी गोस्वामी तो दावेदार हैं ही। इसके अलावा पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो यादवेंद्र सिंह एक इतना बड़ा नाम है कि बाकी लोगों की दावेदारी काफी हल्की पड़ जाती है। अब देखना यह होगा कि पिछले 2 बार का विधानसभा चुनाव हार चुके यादवेंद्र सिंह को क्या आला कमान एक बार फिर से टिकट देती है। इसके अलावा और भी दावेदार लाइन में लगे हैं। दावेदारों में कांग्रेस और भाजपा दोनों की लिस्ट काफी लंबी है। प्रयास दोनों तरफ से लगातार जारी हैं। अब देखना यह होगा कि बाजी आखिरकार किसके हाथ लगती है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। राकेश गिरी गोस्वामी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इस बार उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। यही वजह है कि उन्हें अब दोबारा टिकट लेने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि राकेश गिरी गोस्वामी पैसों के दम पर टिकट लाने की क्षमता रखते हैं और कुछ भी हो सकता है। टीकमगढ़ विधानसभा में चेहरा बदलने के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। के श्रीवास्तव एक बार फिर से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। के श्रीवास्तव की पहुंच ऊपर तक बताई जा रही है। गौरतलब है कि के श्रीवास्तव ने जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, उस दौरान पुरजोर तरीके से उमा भारती का विरोध किया था और यही वजह है कि वे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और आला नेताओं के काफी करीबी हैं और उनसे उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। तो के श्रीवास्तव एक बार फिर से पूरी तरीके से दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस कड़ी में पूर्व कांग्रेसी और यादवेंद्र सिंह के एक समय पर खास रहे राजेंद्र तिवारी का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। भक्ति के रास्ते बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की 2 बार कथा करवाकर राजेंद्र तिवारी भी अपनी दावेदारी पुरजोर तरीके से पेश कर रहे हैं। वहीं कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और युवा नेता अंशुल खरे भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमित नुना का नाम भी सामने आ रहा है। वर्तमान में वो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं और सूत्र बताते हैं कि उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से हटने की बात ऊपर तक पहुंचाई थी, जिससे कि वे टिकट के पुरजोर दावेदार बन सकें। बताया जा रहा है कि आरएसएस भी अमित नुना के पक्ष में है। तो इस तरीके से तमाम दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना यह होगा कि अंत में सफलता किसको मिलती है। अब बात की जाए कांग्रेस की तो 2 बार से लगातार चुनाव हार रहे यादवेंद्र सिंह पूरी ताकत से दौड़ में हैं और ऊपर तक मजबूत पकड़ और संबंध भी हैं।
लेकिन कांग्रेस आलाकमान क्या फिर से टिकट रिपीट करेगा, ये देखने की बात होगी। इसके अलावा यादव वोट बैंक की बहुलता को देखते हुए भैयन यादव भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ यादव वोट बैंक के चलते पूर्व विधायक अजय यादव भी इस प्रत्याशा में हैं कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल जाए। विश्वजीत सिंह भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और वहीं जैन वोट बैंक के मद्देनजर कांग्रेसी नेता अनिल बड़कुल भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश में हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो उमा भारती के नाम से जाने जाने वाली इस विधानसभा में आने वाले समय में आखिरकार कौन होगा पूरी ताकत से दावेदार? फिलहाल तो रस्साकशी लगातार जारी है। अब जनता का ऊंट किस करवट बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। हम करते हैं इंतजार, जल्द ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। फिलहाल देखते रहिए विधान पत्र। नमस्कार।